नमस्कारम, मैं विजय सिंह तोमर पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने मित्रशाला चैनल पर। आज का जो प्रश्न है वो संदीप शर्मा जी का है। वह ये जानना चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली है कि हिंदुओं का नववर्ष अर्थात गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है वह संभाजी महाराज की हत्या के जश्न के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है, जिसे अब मूर्ख हिंदू मनाने लगे हैं। संदीप भाई की ये बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख और अचंभा हुआ कि ऐसे भी कुछ वैचारिक षड्यंत्र इस देश में हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस प्रश्न की जड़ें खोदना शुरू करी कि यह बात कहाँ से निकल कर आती है। तो एक लेखक है राजीव पटेल नाम के, उनकी किताब है लकीर का फकीर। राजीव पटेल अपनी किताब में बताते हैं कि संभाजी महाराज की हत्या भारत के हिंदू ब्राह्मणों ने करी थी और उनकी हत्या के जश्न के रूप में ही गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। जब हमने इस किताब की पीडीएफ निकालकर पढ़ना शुरू करी तो हमने ये पाया कि उसमें गुड़ी पड़वा का शाब्दिक अर्थ जो बताया गया है, गुड़ी अर्थात किला बताया गया है और पड़वा अर्थात पड़ला। महाराष्ट्र में जैसे पाटला एक शब्द होता है उसके बारे में लिखा है कि पड़वा मतलब पाडला है, वो उसे अब बोलचाल की भाषा में पड़वा बोले जाने लगा है, लेकिन वो वास्तविक शब्द पाडला है। पाडला मतलब अर्थात गिराना। तो गुड़ी पड़वा अर्थात गुड़ी मतलब किला और पाडला मतलब गिराया गया, मतलब किसी का किला या शासन गिराया गया, ध्वस्त किया गया या उस पर कब्जा किया गया। तो उस समय 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज की हत्या करके उनके किले के ऊपर जीत हासिल की गई थी ब्राह्मणों द्वारा, और ये इसी के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो यह एक प्रकार की बेकार, बेतुकी, वाहियात और जितनी भी निम्न स्तर की हो सकती है उतने निम्न स्तर की यह बात कही गई है और लिखी गई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो गुड़ी शब्द का अर्थ विजय पताका और विजय ध्वज शब्द से है। दूसरी बात, जिसे बार को पाडला लिख के बता रहे हैं कि पड़ला मतलब गिराना, पाडला मतलब गिराना, तो वो पाडला नहीं है, वो पड़वा ही है। अगर महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर भारत के आप कहीं पे भी हैं, तो आपको भली बात ही पता होगा कि पड़वा एक शब्द और त्यौहार दोनों। शुक्ल पक्ष का पहला दिन जो लगता है जिसे चांदनी कहते हैं, चांदनी पक्ष के अंदर जो पहला दिन शुरू होता है उसे पड़वा कहते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी एक त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन लोग आपस में मिलनसार व्यवहार के तौर पर मिलने जाते हैं, आपस में एक दूसरे के घर बैठते हैं, उसे यहाँ पर पड़वा कहते हैं। पड़वा पर भी, वहाँ पर भी शब्द यही है क्योंकि वो अमावस के अगले दिन आता है और वास्तविकता में जो पहला दिन होता है उसे पड़वा ही कहा जाता है। और जिस दिन हिंदू नववर्ष शुरू होता है वो पड़वे के दिन ही शुरू होता है, इसलिए वहाँ पर पड़वा शब्द है। वहाँ पर पड़ला और पाडला जैसे कोई दूसरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की विचारधारा को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एक में विज्ञान में भी एक शब्द होता होगा, आपने पढ़ा होगा, द्रव। द्रव और द्रव्य सुनने में एक जैसा लगता है, हो सकता है स्कूल में जब आपने लिखा हो तो इसकी गलती करी हो, लेकिन द्रव जो है वो लिक्विड के लिए यूज करा जाता है और द्रव्य जो है वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में जैसे सुनने में एक जैसा लग रहा है, लिखने में भी लगभग एक जैसा लग रहा है, वैसे ही यहाँ पर पड़वा जो शब्द है वो पड़वा ही है, पाडला या पड़ला नहीं है। वैसे ही राजस्थान के राजपूत समाज में भी जब शादी होती है, विवाह होता है, तो वहाँ पर पड़ला एक रस्म होती है जिसके अंदर तरह तरह की चीज़ें और भेंट लेके ले जाई जाती है और उपहार के तौर में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, वो पड़ला है। तो शब्दों में इस प्रकार के बारीक और महीन अंतर का फायदा उठाकर वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग देश में सभी जानते हैं कि संभाजी की हत्या मुगलों के द्वारा किए गए षड्यंत्र के परिणाम थे। मुगलों के साथ संभाजी के बहनोई मिल गए थे। लगभग 5000 सैनिक संभाजी के पास पहुंचते हैं। उस समय संभाजी संगमेश्वर में थे और वहाँ पर उनके साथ 200 सैनिक थे, लेकिन सैनिकों की संख्या कम होने के कारण और मुगलों के पास 5000 से अधिक सैनिक होने के कारण वह युद्ध में विफल रहे और उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया। उसके बाद 11 मार्च 1689 में उनकी बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या की गई। उनकी आंखें निकाली गई, उनके नाखून काटे गए, उनकी उंगलियां काटी गई, सिर को काटा गया, उनके सिर को काट के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन राजीव पटेल अपनी किताब में ये लिखते हैं कि उनका हत्या ब्राह्मणों ने की थी। तो ये तो एक मूर्खता बात तो है ही है। उसके अलावा इसमें आप तर्क भी देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण, उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण का शासन तो था ही नहीं, कि ना ही ब्राह्मणों के पास कोई सेना थी, ना ही उनके कोई राजपाट थे, या ऐसा तो होगा ही नहीं कि 10, 20, 25, 50 ब्राह्मण इकट्ठे हुए होंगे और उन्होंने संभाजी को पकड़ के ऐसा कर दिया होगा। मतलब
समाज को कितना भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को कितना तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जातिवाद कितना फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों ने ऐसा करा। मेरा पक्ष यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत या किसी एसटी, एससी, ओबीसी जनरल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति की विचारधारा को देख रहा हूँ इन शब्दों में कि उन्होंने कैसे ये लिखा कि ब्राह्मणों ने उस समय ऐसा किया। ब्राह्मण उस समय क्या थे? उनके पास कोई शासन था, कोई राज्य था, कोई रियासत थी, क्या था उनके पास कि वो मराठाओं के बराबर लड़ लेते और संभाजी जैसे योद्धा के साथ ऐसा कर दे कि उनकी आंखें निकाल देते, हाथ काट देते, गला काट देते, उनकी सिर काट के कुत्तों को खिला देते। ये बहुत ही मूर्खता ढंग से लिखा गया है और इसकी विवेचना उतने ही मूर्खता ढंग से की गई है। और उससे भी ज़्यादा मूर्ख वह लोग हैं जो ऐसी बातों को समाज में फैलाते हैं और जिनको ये बातों में तर्क भी समझ में नहीं आते कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। तो मेरा एक निवेदन ये है लोगों से कि कम से कम किसी भी बात को सुने, कोई मना नहीं है, समझे, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार उसके ऊपर एक बार विचार भी करें। अगर ये बात ये कही जाती है कि मुगलों ने ऐसा करा और मुगलों के मारने के बाद मुगलों ने बूढ़ी पड़वा मनाया, इसके बाद हिंदू भी मनाने लग गए और हिंदू मुल्क है, तो मैं फिर भी मान लेता कि शायद ही इस तरीके से हुआ होगा, शायद की संभावना बोलता हूं मैं। लेकिन इसे इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मणों ने करा और संभाजी महाराज के साथ करा और ब्राह्मण ऐसे थे। तो यह केवल और केवल देश में जातिवाद फैलाने के लिए इस प्रकार की बातें ही और लोगों को बताई जाती हैं। तो लोगों से ऐसी बातों पर तर्क वितर्क कीजिए, खुद समझिए, समझाइए, लोगों को बताइए। और ऐसे कोई वीडियो मिलते हैं कुतर्क वाले तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब तो रिपोर्ट भी कीजिए। आप आपका जीवन ऐसे मत जिए कि आप उठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, किसी ने वीडियो बना दिया तो सुन लिया और आपने कोई मिल गया तो पूछ लिया, नहीं मिला तो ठीक है, वही सही कह रहा होगा। हो सकता है कि आज आप कुछ नहीं करेंगे, आप सो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी, अगली जनरेशन तक वो बात पहुंचती है तो इतिहास इसी तरीके से धूमिल होती जाता है और परिणाम यह निकलते हैं कि देश जाति में टूटता जा रहा है। सभी भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिल सके, इसके लिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपसे केवल बस इतना निवेदन है कि केवल 2 व्यक्तियों से, आप व्यक्तिगत तौर में आप 2 व्यक्तियों से निवेदन करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास सही जानकारी, सटीक जानकारी और आपके जो संशय प्रश्न होंगे उनके उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप हो सके उतना इसको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। विजय सिंह।